Hello everyone, welcome back to Inquisitive Learners. My name is Swati. So guys, आज हम बात करेंगे विलियम शेक्सपियर के बारे में और देखेंगे इनसे रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस. गाइज ये जो क्वेश्चंस हैं, दीज क्वेश्चंस आर वेरी इम्पॉर्टेंट और ये पूछे भी जा चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के एग्ज़ाम्स में, फिर चाहे वो DSSS हो, TGT हो या PGT हो. सो ये कलेक्शन उन्हीं क्वेश्चंस का है जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस हैं. स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन. शेक्सपियर्स नैरेटिव पोएम इज़. देखिए, शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम के बारे में पूछा है. सो यस, वीनस एंड एडोनिस इज़ अ नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर. लेकिन इसके अलावा और भी हैं, जैसे कि रेप ऑफ ल्यूक्रेस. This is also a long narrative poem, and A Lover's Complaint, that is also a long narrative poem. देखिए, वीनस एंड एडोनिस और रेप ऑफ ल्यूक्रेस, ये दोनों पोएम की जो थीम है दैट इज़ सेक्सुअल. सो या अगर आपसे पूछा जाए, देखिए या तो आपको ऑप्शंस में अलग अलग पोएम दे दी जाएंगी अलग राइटर्स की और आपसे शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम पूछी जाएगी, या फिर आपको सारी शेक्सपियर की नैरेटिव पोएम दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी है, और लास्ट ऑप्शन आपका होगा ऑल ऑफ द अबव. सो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है, लेकिन आपको याद रखना है शेक्सपियर की लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स. सो यस, वीनस एंड एडोनिस तो है ही, रेप ऑफ ल्यूक्रेस भी है, अ लवर्स कंप्लेंट भी है. सो दीज आर द लॉन्ग नैरेटिव पोएम बाय विलियम शेक्सपियर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ सर टॉबी ब्लैच एंड सर एंड्रयू एग्वेचीक आर द फेमस कैरेक्टर्स ऑफ. देखिए, सर टॉबी ब्लेच एंड सर एंड्रयू एग्वेचीक ये किस प्ले के कैरेक्टर हैं. देखिए, ये सारे क्वेश्चन शेक्सपियर से रिलेटेड हैं. सो ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, दे फ्रॉम ट्वेल्थ नाइट्स के कैरेक्टर हैं ये. अगर बात करी जाए कि सर टॉबी ब्लेच कौन है, सो सर टॉबी ब्लेच ओलिविया यानी कि जो इस प्ले की हीरोइन है उसकी अंकल हैं. एंड सर एंड्रयू एग्वेचिक ये कौन है, ये एक रिच मैन है इस प्ले में. सो यस, दे बोथ आर फ्रॉम द ट्वेल्थ नाइट. सो यस, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. इन जूलियस सीजर आफ्टर ब्रूटस प्रिज्यूम्ड डेथ हिज वाइफ पोर्शिया. देखिए, ब्रूटस की वाइफ का नाम पोर्शिया है. एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट. जूलियस सीजर में ब्रूटस एंड पोर्शिया हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछा यहाँ पे पर ये गया है कि जूलियस सीजर में ब्रूटस की जो डेथ हो जाती है उसके बाद उसकी वाइफ पोर्शिया क्या करती है, वो भी क्या कर लेती है, सुसाइड कर लेती है. सो कमिट्स सुसाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ शेक्सपियर्स एड्रेस द थीम ऑफ डैश इन हिज सॉनेट्स. देखिए, शेक्सपियर एड्रेस करता है अपनी थीम्स, मोस्टली उसकी जो थीम्स होती हैं सॉनेट्स की वो क्या होती हैं. सो लव पे होते हैं या तो उसके सॉनेट्स, या ब्यूटी पे होते हैं, या फिर टाइम एंड लॉयल्टी पे होते हैं. देखिए, यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जा सकता है, क्योंकि अगर बात करी जा रही है सॉनेट्स की तो सॉनेट्स से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और पूछा जा सकता है कि शेक्सपियर ने कितने सॉनेट लिखे हैं. सो आई थिंक लिटरेचर के हर एक स्टूडेंट को पता होगा शेक्सपियर हैज़ रिटन 154 सॉनेट्स. अब इसमें से ये जो 154 सॉनेट्स हैं ये बेसिकली किसके लिए लिखे हैं. थीम तो इनकी होती है या तो लव पे लिखते हैं, या ब्यूटी पे, या टाइम एंड लॉयल्टी पे, लेकिन डेडिकेट किसको किए हैं इन्होंने, ये अपने 154 सॉनेट्स. अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो 126 सॉनेट्स तो इन्होंने डेडिकेट किए हैं अपने एक फ्रेंड को, एक यंग मैन को, और बाकी के जो 28 सॉनेट्स हैं ये डेडिकेट किए हैं एक डार्क लेडी को, जो इन्होंने इमेजरी कैरेक्टर बोल लीजिए आप. 28 सॉनेट्स उस डार्क लेडी को एंड 126 सॉनेट्स एक यंग मैन को डेडिकेट किए हैं. सो टोटल कितने हो जाते हैं, 154. सो सॉनेट्स से भी रिलेटेड पूछा जा सकता है कितने सॉनेट्स लिखे हैं और किसको डेडिकेट किए हैं. और आपसे थीम भी पूछी जा सकती है कि अपने सॉनेट्स की थीम ये क्या रखते हैं. सो या तो लव, या तो ब्यूटी, टाइम एंड लॉयल्टी. सो या ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज़ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन डिज़ायर फॉर वेंजेंस एंड वॉइस ऑफ कॉन्साइंस लेड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक प्रोटोगोनिस्ट इन शेक्सपियर्स.
देखिए ये जो है कॉन्फ्लिक्ट यानी कि डिज़ायर फॉर वेंजेंस यानी कि एक रिवेंज भी लेना है, एंड वॉइस ऑफ कंसाइंस लेड्स टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक यानी कि पतन की ओर जा रहा है। ये इन दोनों चीज़ों का कॉन्फ्लिक्ट जो चलता होता है वो शेक्सपियर के एक ही प्ले में, यानी कि जो अगर आप हैमलेट की बात करें, हैमलेट इसका आंसर है। सो हैमलेट ये एक ऐसा प्ले है जिसमें प्रोटोगोनिस्ट हिमसेल्फ बहुत ज़्यादा उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं। उसे अपने फादर की डेथ का बदला भी लेना है, अपने चाचा से लेना है, एंड ऑल्सो उसके एक मेंटली सिकनेस यानी कि एक काइंड ऑफ बहुत कुछ चलता रहता है उसके माइंड में। सो कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात आ रही है बिटवीन डिज़ायर फॉर वेंजेंस यानी कि रिवेंज भी लेना है उन्हें, और एक वॉइस भी आ रही है कंसाइंस लेड टू द डाउनफॉल ऑफ द ट्रेजिक यानी कि उसे एक वॉइस भी आ रही है कि पतन की तरफ जाएगा वो। सो ये सारे जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं ये किस में? प्रोटोगोनिस्ट इन अ शेक्सपियर्स हैमलेट। सो हैमलेट इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ इन द टेम्पेस्ट प्रॉस्पेरोस एंड या अगेन अगर आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हैमलेट को कब लिखा गया था। सो इट वॉज रिटन इन 1601। और ये भी पूछा जा सकता है कि इसकी सेटिंग कहाँ पे, मतलब हैमलेट कहाँ पे सेटिंग हुई है उसकी। सो किंग डेनमार्क, राइट, डेनमार्क इसका, क्योंकि हिज फादर वॉज अ किंग ऑफ डेनमार्क। डेनमार्क में इस प्ले की सेटिंग हुई है और 1601 में इसे पब्लिश किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो फ्रीज एरियल फ्रॉम द विच साइक्रोएक्स बट हैज़ इंस्लेव्ड। देखिए जो एरियल है ये एक स्पिरिट है, राइट, एक स्पिरिट है टेम्पेस्ट में। सो प्रोस्पेरो फ्रीज कर देता है किससे? सो कैलिबन इज आंसर। और कैलिबन कौन है? ये एक विलन है इस प्ले का, विलन है कैलिबन। सो या विलन कैलिबन, ओके, टेम्पेस्ट। सो इसी से फ्री करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ अपार्ट फ्रॉम मार्क एंटोनी एंड ऑक्टेवियस सीजर हु वॉज द थर्ड मेंबर ऑफ द ट्रायमविरेट विच रूल्ड रोमन एम्पायर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। देखिए ट्रायमविरेट माने क्या होता है? तिकड़ी, तीन लोगों का ग्रुप। सो पूछा ये गया है कि ऑक्टेवियस सीजर एंड मार्क एंटोनी के अलावा तीसरा मेंबर कौन था? तो वो थे लेपिडस। आंसर इज लेपिडस, जिसने रूल किया था रोमन एम्पायर पर इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा। ओके, सो अगर आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि तीन मतलब कि ट्रायमविरेट कौन है एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा में? सो मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। ओके, आप ऐसे भी हो सकता है कि आपको लेपिडस और एंटोनी का नाम लिख दिया जाए और पूछ लिया जाए कि इन दोनों के अलावा कौन है, देन ऑक्टेवियस सीजर। ओके, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। आपको ये याद होना चाहिए कि कौन है ट्रायमविरेट इन द प्ले एंटोनी एंड क्लियोपैट्रा? मार्क एंटोनी, ऑक्टेवियस सीजर एंड लेपिडस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ वेयर वॉज हैमलेट स्टडिंग when he was summoned to Denmark on the death of his father। कहाँ पढ़ रहे थे हैमलेट? सो ही वॉज स्टडिंग इन जर्मनी। ठीक है, जर्मनी आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द लास्ट प्रोफेसी ऑफ द विचेस। देखिए लास्ट प्रोफेसी, ठीक है, विचेस की, किसकी? विच की। क्या थी? फॉर नन ऑफ विमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। ठीक है, क्या कि कोई भी माँ के पेट से पैदा हुआ इंसान मैकबेथ को नहीं मार सकता। इज़ फुलफिल्ड व्हेन मैकबेथ फाइट्स अगेंस्ट। ये प्रोफेसी फुलफिल हो गई थी किससे फाइट करते वक्त? मैकडफ से फाइट करते वक्त। देखिए मैकडफ वो इंसान है जिसने मैकबेथ को मार दिया था। अब क्वेश्चन ये उठेगा आपके माइंड में कि मैकडफ ने कैसे मार दिया? क्या ये माँ के पेट से पैदा नहीं हुआ था? देखिए इसका मैकडफ का जो जन्म हुआ था वो नॉर्मल जन्म जैसा नहीं हुआ था, बल्कि मैकडफ को पेट को फाड़ के निकाला गया था। सो इसलिए ये प्रोफेसी यहाँ पे इन्होंने फुलफ़िल कर दी थी कि ये नॉर्मली पैदा नहीं हुए थे, एक अलग प्रोसेस से हुए थे, पेट को फाड़ के चीर के निकाला गया था इनको। सो
लास्ट प्रोफेसी इस तरीके से फुलफिल हुई मैकडफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ द बेसिक थीम ऑफ द टेम्पेस्ट इज़। देखिए टेम्पेस्ट की बेसिक थीम पूछी है कि क्या थीम है इस प्ले की। सो थीम है इसकी फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। और अगर बात करी जाए द टेम्पेस्ट की, सो इट वॉज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर इन 1610 एंड 11। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कब लिखा गया था। सो 1610 एंड 11 में इसको लिखा गया था और थीम है इसकी फॉरगिवनेस एंड फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु सफ़र्स फ्रॉम सेल्फ लव इन ट्वेल्थ नाइट। देखिए सेल्फ लव से कौन सफ़र करता है ट्वेल्थ नाइट में। सो मालवोलियो इज़ द करेक्ट आंसर। और अगर पूछा जाए कि मालवोलियो कौन है, सो ये सर्वेंट हैं ओलिविया के इन ट्वेल्थ नाइट में। सो ये भी पूछा जा सकता है। साथ ही साथ ट्वेल्थ नाइट शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है और ये पूछा जा सकता है कि इसे कब लिखा गया था। सो 1601 एंड 2 में इसको लिखा गया था। ठीक है। सो सेल्फ लव से कौन सफ़र करता है, मालवोलियो, हु इज़ अ सर्वेंट ऑफ ओलिविया इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विच इज़ इन विच प्ले डज दिस लाइन अकर, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव दाई प्ले ऑन। देखिए बहुत ही फेमस कोटेशन है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। सो ये किस प्ले में अकर हुई है, सो ट्वेल्थ नाइट में हुई है। ठीक है, शेक्सपियर का बहुत ही फेमस प्ले है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसने कही है। सो ये जो लाइन है, इफ़ म्यूज़िक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, इट वॉज सेड बाय ड्यूक ऑर्सिनो इन द प्ले ट्वेल्थ नाइट। ड्यूक ऑर्सिनो ने ये लाइन बोली है ट्वेल्थ नाइट में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु नोन एज द बार्ड ऑफ एवॉन। देखिए बार्ड ऑफ एवॉन किसे कहा जाता है, शेक्सपियर को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो द बार्ड ऑफ एवॉन शेक्सपियर को कहा है, ये किसने कहा है। सो वो कहा है बैन जॉनसन ने। ये भी आपसे पूछा जा सकता है और बहुत बार पूछा भी गया है। सो शेक्सपियर को कहा जाता है और किसने कहा है, बैन जॉनसन ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम द प्ले। देखिए ये लाइन्स हैं, ये किस प्ले से ली गई हैं, सो मैकबेथ से ली गई हैं। और किसने कही हैं ये लाइन्स कि थिंग्स विदाउट रेमेडी शुड बी विदाउट रिगार्ड, व्हाट इज़ डन। सो दीज लाइन्स सेड बाय लेडी मैकबेथ। मैकबेथ की जो वाइफ है लेडी मैकबेथ, उसने ये लाइन्स कही हैं इन द प्ले मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु कॉल्ड हैमलेट एज ड्रामेटिक फेलियर। देखिए हैमलेट को ड्रामेटिक फेलियर किसने कहा है। हैमलेट बहुत ही फेमस ट्रेजेडी है शेक्सपियर की, इसे ड्रामेटिक फेलियर कहा है टी.एस. एलियट ने। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। सो यस, ड्रामेटिक फेलियर हैमलेट को टी.एस. एलियट ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट कैरेक्टर टू डाई इन द शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट। देखिए शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में सबसे पहले किसकी डेथ होती है। सो डेथ होती है पोलोनियस की। हु इज़ पोलोनियस, सो ये हैमलेट की बिलविड के फादर हैं ओफीलिया, राइट। ओफीलिया कौन है हैमलेट में, शेक्सपियर की बिलविड का नाम है ओफीलिया, और ओफीलिया के फादर हैं पोलोनियस, जिनकी डेथ सबसे पहले होती है हैमलेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द लास्ट सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर। लास्ट सोनेट कौन सा है शेक्सपियर का, सो द लिटिल लव गॉड लाइंग वंस asleep, दैट इज़ द लास्ट सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर। टोटल कितने सोनेट हैं, 154 जो शेक्सपियर ने लिखे हैं, एंड दैट इज़ द लास्ट सोनेट बाय शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज मैकबेथ अटर्स हिज soliloquy tomorrow and tomorrow when। देखिए शेक्सपियर soliloquy यानी कि एकांत में बोलता है कि टुमारो एंड टुमारो कब बोलता है, when he received the news of Lady Macbeth death,
डेथ हो रहेगा यहाँ पे, यानी कि जब लेडी मैकबेथ की डेथ होती है, डेथ की जब खबर सुनता है मैकबेथ, तब ये लाइन बोलता है टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। यहाँ पे डेथ लिखना रह गया था। सो या डेथ, जब मैकबेथ को लेडी मैकबेथ की डेथ के बारे में पता चलता है, देन ही सेड दिस लाइन टुमारो एंड टुमारो एंड टुमारो। ठीक है, सो डेथ लिख लीजिएगा यहाँ पे। ही रिसीव द न्यूज़ ऑफ लेडी मैकबेथ्स डेथ। Who in Shakespeare's As You Like It can suck melancholy out of a song? देखिए, जेकस, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एज यू लाइक इट, ये जो प्ले है शेक्सपियर का, इसमें मेलनकॉली कैरेक्टर कौन है? सो जेकस है। आंसर इसका क्या है कि जेकस इन शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट कैन सक मेलनकॉली आउट ऑफ अ सॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद whom does Oliver fall in love in As You Like It? ओलिवर किसके प्यार में पड़ जाता है? सो एलिना के प्यार में पड़ जाता है। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट प्ले की बात हो रही है। इसमें ओलिवर को एलिना से क्या हो जाता है? लव हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइटल डिड मैकबेथ ओरिजिनली हैव? सो मैकबेथ का ओरिजिनली टाइटल क्या था? थीन ऑफ ग्लेमिस। ओके, सो थीन ऑफ ग्लेमिस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज स्वीट आर द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी दीज लाइन्स हैव बीन स्पोकन बाय। देखिए लाइन दी हुई है, किसके द्वारा बोली गई है? ड्यूक सीनियर के द्वारा। और किस प्ले की लाइन है ये भी पूछा जा सकता है। एज यू लाइक इट की लाइन है, बहुत ही फेमस प्ले है एज यू लाइक इट। उसमें कौन बोलता है? ड्यूक सीनियर के द्वारा ये लाइन बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी इज़ रिटन बाय। सो ये एक वर्क है, शेक्सपियर एंड ट्रेजेडी। पूछा गया है किसने लिखा है? सो AC ब्रैडली के द्वारा लिखा गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ नोन एज द फोर्थ विच अमंग शेक्सपियर्स विमेन कैरेक्टर। देखिए शेक्सपियर की विमेन कैरेक्टर में से किसे फोर्थ विच कहा है शेक्सपियर की? सो लेडी मैकबेथ। और लेडी मैकबेथ कौन है? मैकबेथ की वाइफ है इन द प्ले मैकबेथ। और क्यों कहा गया है? क्योंकि यही है जो उकसाती है मैकबेथ को किंग डंकन को किल करने के लिए, राइट? यही उकसाती है और मैकबेथ की मर्दानगी पे सवाल उठाती है। सो इसी को फोर्थ विच कहा है शेक्सपियर के कैरेक्टर, विमेन कैरेक्टर्स में से। सो यस, सो या गाइज, दिस इज़ इट अबाउट टुडेज़ वीडियो। ये कुछ 24 या 25 क्वेश्चंस थे जो हमने आज की वीडियो में कंप्लीट करे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। सो अगर आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड थैंक